देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच चल रही दोस्ती में अब दरार कैसे आ गई? बीजेपी को हराने के लिए किस हद तक गिरे अखिलेश यादव? अखिलेश के एक बयान से यूपी ब्रदर्स यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच क्यों दूरियां बढ़ गई हैं? आखिर इस दरार की वजह क्या है और इसके पीछे की सियासी कहानी आखिर बता क्या रही है? अखिलेश की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश तक, फिर कैसे उतरे अखिलेश ममता दीदी के सपोर्ट में? क्या बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश कमोड चोर से हाथ मिला बैठे हैं? सब कुछ बताएंगे आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। इस तंज को सच साबित कर दिया है अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस से दूरी बना ली है और आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में मिलकर अभियान चलाया था, लेकिन अब दिल्ली चुनाव में उनकी कोई साझेदारी नहीं दिखेगी। अखिलेश ने साफ किया कि दिल्ली में कांग्रेस को उनका समर्थन नहीं मिलेगा और जो बीजेपी को हराएगा उसे सपा का समर्थन मिलेगा। मतलब बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे शायद अखिलेश यादव। इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि कांग्रेस तो बीजेपी का कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, तो वोट बैंक बीजेपी को मात दे सकता है, उसको ही हम समर्थन कर देते हैं। या फिर अखिलेश ने सीधा राजनीति खेल दी है। समझने की कोशिश कीजिएगा जरा ध्यान से। समाजवादी पार्टी की राजनीति केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। उन्हें केवल यूपी का सीएम बनना है और इस वक्त यूपी के सीएम है योगी बाबा, जो कि बीजेपी की पार्टी से हैं। तो बीजेपी तो सीधे सीधे अखिलेश की दुश्मन बन रखी है। कांग्रेस का साथ लेकर अपना वोट बैंक डाउन तो करेंगे नहीं अखिलेश यादव, इसलिए उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को भी दोस्त बना लिया है और इस स्ट्रेटजी को बखूबी निभाया भी है अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी का निशाना है मुस्लिम वोट बैंक और दलित समाज के लोग, और अखिलेश का फोकस सिर्फ बीएसपी के वोट बैंक को हासिल करके बीजेपी को हराना है। इसलिए अगर कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो वो अपने ही घर को जलाने का काम करेंगे। अखिलेश ने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो भी करना शुरू कर दिया है। दिसंबर 2024 में उन्होंने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के महिला अदालत कार्यक्रम में भाग लिया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी को एक और मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी और अगर पार्टी को सहयोग की जरूरत होगी तो उसे समर्थन देंगे। अब देखिए, अखिलेश को दिल्ली से मतलब नहीं है और आम आदमी पार्टी का भी यूपी चुनाव में कैसा हाल था ये सबने देख लिया था। तो अब इसलिए अखिलेश ने कांग्रेस को किनारा कर अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है और यही काम अरविंद केजरीवाल ने भी किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सीट्स घेरकर ही जीती थी, इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है और रीजनल पार्टीज अपनी स्टेट्स में कांग्रेस को खत्म करके ही तो पनपी थी। इस बात से हमारी हर कोई एग्री करेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करने का ऐलान किया है। उन्होंने भी इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को दरकिनार किया है और दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने का ऐलान किया है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जो हाल हुआ, उसके बाद से ही इंडी गठबंधन में राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को भले ही इंडी गठबंधन ने जीत लिया, लेकिन उससे कांग्रेस की भागीदारी ना के ही बराबर साबित हुई है। ऐसे में सभी क्षेत्रीय दलों को एक बात समझ आ गई है कि कांग्रेस का साथ मतलब अपने वजूद को मिट्टी में मिलाना। ऐसे में अब इंडी गठबंधन में हर पार्टी लीडर की पोस्ट के लिए ममता बनर्जी का नाम सामने रख रही है। लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव तक हर किसी ने ममता बनर्जी के हाथ में इंडी गठबंधन की कमान सौंपने का सपोर्ट किया है। ऐसे में एक बात साफ है कि मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी थी, उसमें अब कोई भी पार्टी उनकी लीडरशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती है, भले ही अब उन्हें अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेता का ही साथ क्यों ना देना पड़े। वैसे भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की फ्री वाली पॉलिसी इस कदर हिट है कि हर कोई उनका साथ देने के लिए सामने आ रहा है।
ऐसे में ममता और अखिलेश ने तो केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा चुनावों में साथ देने का मन बना लिया है और कांग्रेस को सीधा सीधा इशारा दे दिया है कि भैया मोदी को हराने का काम तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन क्या केजरीवाल उनकी इस उम्मीद पर खड़े उतर पाएंगे? इसका फैसला भी दिल्ली की जनता 5 फरवरी 2025 को कर ही देगी। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।